साथियों नमस्कार, सभी का स्वागत है इस 15 मिनट की श्रृंखला में। और आज हम आपको बताने वाले हैं 15 मिनट के अंतर्गत जो है टॉप 50 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मात्र 15 मिनट में आपको बताने वाले हैं 50 वैसे प्रश्न जो आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में उससे पूछा जा सकता है। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मात्र 15 मिनट में साथियों आपको बताने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आप लोग लगातार आंसर कमेंट करते जाइएगा। सभी प्यारे छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप लोग फटाफट क्वेश्चन देखते जाइएगा और फटाफट एक एक प्रश्नों का सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिएगा। साथियों सबसे पहला प्रश्न यहां से कहता है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत जो है क्या था। रदरफोर्ड ने जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसमें अल्फा रे का स्रोत के बारे में आपसे पूछा था। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हीलियम के न्यूक्लियस से जो है ये अल्फा रे निकला था। कहां से भाई? तो हीलियम के नाभिक से साथियों जो है जब इसको विखंडित करवाया गया था तो इसी से साथियों जो है अल्फा बीटा और गामा रे निकला था। तो साथियों आंसर आपका यहां से हीलियम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस एक्सपेरिमेंट के तहत साथियों रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? तो ये परमाणु के न्यूक्लियस का खोज किया था। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि परमाणु के न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो आपका आंसर यहां से रदरफोर्ड हो जाता है। अगला, बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या क्या होगा? साथियों बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होता है, आपको पता है 1s2 2s2। तो अब इसमें देखेंगे यदि इससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें कितना हो जाएगा भाई? तो ये आपका 2 हो जाएगा। एजीमुथर क्वांटम नंबर जो है इसमें 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो जाएगा और स्पिन क्वांटम नंबर साथियों जो है ये आपका क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी में जाता है। जब एंटी क्लॉक में जाता है तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान साथियों -1/2 होता है। चलिए तो आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन ये 4 ही प्रकार का क्वांटम नंबर होता है। जब आप डिटेल डिस्कशन करेंगे मेरे इसी यूट्यूब पे सुबह के 10 बजे तो इस तरह के विशेष प्रश्नों का डिस्कशन वहां पर लगातार होता रहता है। यहां पर 15 मिनट में 50 क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं। और यदि आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़िए। डेली सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे उस लाइव सेशन में काफी बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। चलिए लगातार आंसर कमेंट करते जाइएगा, हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट करिएगा। मेरे जवाब देने से पहले सभी लोगों से साथ ही मेरा निवेदन है, अगला, निम्नलिखित में से किसका आकार न्यूनतम होता है? मिनिमम स्ट्रक्चर इसमें से किसका हो जाएगा? तो साथियों Na+ का होगा, जिसमें जितना ज्यादा प्लस आपको दिखेगा समझिएगा उसका स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा क्या होगा? छोटा होगा। तो न्यूनतम आकार साथियों जो है ये Na+ का हो जाएगा, इस बात को मेरे तो दिमाग में रखिएगा। अगला, क्लोरीन फ्लोराइड ClF3 में क्लोरीन का संकरण अवस्था की बात कर रहा था, तो इसकी संकरण अवस्था साथियों sp3d होता है। यानी साथियों आंसर आपका यहां से विकल्प सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कथा नीचे दिए गए चित्र में कक्षक के आकार को दर्शाता है। अब यहां पर देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। तो ये आपका dx² - y² को दर्शाएगा, जो कि आपके विकल्प A में है। यानी आपका आंसर साथियों विकल्प A हो जाएगा। विकल्प A इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, किसी परमाणु के तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन, और इसमें ध्यान रखिए साथियों सब लेवल का प्रश्न है, इसमें एडीओ लेवल का भी प्रश्न है, इसमें यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी सिविल सर्विस हो, आपका रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा, तमाम परीक्षा में पूछे गए सवाल को दर्शाया गया है। तो आप जिसकी तैयारी करते हैं उस सिलेबस से आप यदि इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं, देखते हैं, तो आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात को साथ ध्यान में रखिएगा। अगला, किसी परमाणु के तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के बारे में आपसे पूछता है कि कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कोणीय संवेग जो एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपसे पूछता है, जो कि 3.15 × 10⁻34 जूल सेकंड हो जाएगा। यानी आपका आंसर यहां से विकल्प साथियों ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो रहा था, लेकिन न्यूट्रिनो जो है ये एटम में नहीं रहा था, नहीं पूछ रहा था, इसलिए साथियों आंसर आपका यहां से विकल्प डी हो जाएगा। अगला, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा? एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उन सबसे छोटे भाग को साथियों एटम अर्थात क्या कहा जाता है? तो भाई एटम यानी साथियों परमाणु कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों, आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान 27 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या हो जाएगा साथियों? जब परमाणु संख्या 13 है तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में कितना? 3 हो जाएगा। 2, 8 और 3 साथियों विकल्प बी में है। यानी आपके इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी होगा। आप लोग भी लगातार साथियों प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करते जाइए। अगला,
निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। साथियों ये सोडियम आयन के बारे में पूछता है। सोडियम आयन बोला गया तो Na+ के बारे में। Na+ का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, अतः इसमें अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 10 होगा। जब 10 होगा तो 2 और 8 ही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 8 जो कि विकल्प बी में है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करके इसको मारेगा, लेकिन गलत हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहां बी। चूंकि सोडियम आयन की बात करता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसकी परमाणु संख्या जो है भले 11 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10 बचेगा। तो 10 बचेगा 2 और 8, यानी आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे फंसते भी हैं। आप लोग सही सही जो है फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। अगला, न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? ये न्यूक्लियन साथियों जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो है सम्मिलित रूप से जो है हम न्यूक्लियन कहते हैं। चलिए, तो आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻27 देता है। कभी कभी आपको -20 जो है आपको 31 किलोग्राम भी देता है, लेकिन यहां पर साथियों जो है ग्राम में दिया है, तो आप किलोग्राम वाला आंसर मारिएगा। 9.1 10⁻28 किलोग्राम हो जाएगा। सॉरी, किलोग्राम में है तो 28 ने आपको, चूंकि किलोग्राम में आपका होता है 31, तो आपका हो जाएगा 9.1 10⁻28 ग्राम हो जाएगा, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर? अगला है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? अभी आप लोग इसका कमेंट करिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि परमाणु का न्यूक्लियस जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका जवाब साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्लियर? आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला, चक्रीय क्वांटम संख्या में कितना मान हो सकता है? ये साथियों स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर में साथियों 2 मान होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, एंटी क्लॉक के लिए। क्लॉकवाइज के लिए साथियों इसका मान +1/2 होता है और एंटी क्लॉक के लिए इसका मान साथियों -1/2 होता है। अतः इसका 2 मान पॉसिबल है। 2 मान पॉसिबल है, इसलिए साथियों आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। एकदम लगातार साथियों एक एक प्रश्नों को देखते रहिए और एक एक प्रश्नों का जवाब जो है साथियों आंसर कमेंट आप जरूर करते रहिए। चलिए, तो ए हो गया। अगला, किसमें sp संकलित कार्बन है? sp सिर्फ बात करेगा तो ये आपका C2H2, ये जो आपका C2H2 जो है इसमें आपका sp संकलन हो जाएगा, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या के बीच संबंध क्या है? तो साथियों R समानुपाती n²। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है कि आपको परमाणु त्रिज्या R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ये फॉर्मूला ही होता है। तो ध्यान रखिए साथियों, आंसर आपका विकल्प सी हो गया। आप लोग भी आंसर कमेंट करते जाइएगा। अगला, बोर के परिकल्पना के अनुसार वे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है? hn/2π होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है कोणीय संवेग के लिए nh/2π, जहां पर ये h क्या है पता है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो आंसर आपका यहां से विकल्प बी हो जाएगा। अगला, CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था साथियों जो है CO2 जो है ये आपका sp हो जाएगा, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगले साथियों, जीविका भर्ती परीक्षा के लिए आप सबको पता है कि ये सब बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। 299 रुपए से लेकर 499 रुपए तक फी में जो है ये तमाम बैच आपके पास उपलब्ध है। आप इस बैच को जरूर परचेज करिए यदि आप जीविका भर्ती की परीक्षा पास करना चाहते तो, यदि आपने फॉर्म भरा है तो। क्लियर? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? न्यूट्रॉन, अल्फा, ट्राइटियम, और इसमें के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि अल्फा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अल्फा किसके जैसा व्यवहार करता है? तो अल्फा जो है हीलियम तत्व के जैसा व्यवहार करता है, इसलिए आंसर साथियों अल्फा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? साथियों O2- जो है इसमें अयुग्मित, O2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है, अर्थात ये अयुग्मित नहीं हो सकता है। चलिए, तो आंसर आपका यहां से विकल्प सी हो जाएगा। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज साथियों जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। जेम्स चैडविक ने साथियों न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 वाला तत्व, 2 8 10 7 कितना हो गया? 17। तो 17 वाला तत्व कौन सा हो सकता है भाई? 17 वाला तत्व जो है ये आपका क्लोरीन हो जाएगा, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प भी हो जाएगा। अगला, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और परमाणु द्रव्यमान 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? n बराबर साथियों जो है 32 - 16 कितना हो जाएगा भाई? तो आपका 16 हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में है, यानी आपका आंसर साथियों विकल्प सी होगा। आप लोग भी लगातार साथियों एक एक प्रश्नों का सही जवाब जो है उत्तर जो है आप कमेंट करते जाइए। अगला, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोई वृत्ताकार पथ पर घूमता है, या किसने कहा था? तो ये साथियों निल्स बोर के द्वारा कहा गया था। ये साथियों आपका जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये निल्स बोर के द्वारा कहा गया था, इसलिए आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा।
क्लियर? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था, डब्ल्यू कैरोवेंट ने किसका खोज किया था, रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था। इस तीनों के बारे में साथियों आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कई बार साथियों इस पर चर्चा किया है और मैं बार बार बताता हूं डिटेल डिस्कशन यदि आपको देखना है। आप यदि कमजोर है केमिस्ट्री में, आपको लगता है केमिस्ट्री आपके रिजल्ट में बाधा बन सकती है, तो आप जरूर जुड़िए। डेली इसी यूट्यूब पर सुबह में 10 बजे हमारी कक्षाएं होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डिटेल्स करते हैं। यहां पर वैसे बच्चों की क्लासेस होती है जो रिवीजन करना चाहते हैं, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ये फास्ट रिवीजन करने के लिए रामबाण साबित होगा साथियों 15 मिनट की शो। इसलिए आप लोग लगातार बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का सही जवाब साथियों लगातार कमेंट करते रह जाइए। क्लियर? अगला, यदि किसी तत्व की परमाणु क्रमांक 10 है और इसका एटॉमिक भार 20 है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो क्लियर है 10 ही होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो b - 10 बराबर 10, ये भी आपका 10 हो जाएगा और ये भी आपका 10 हो जाएगा। चलिए तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा भाई, आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है कि यूरेनियम 238 परमाणु में होता है। अब देखिए इसमें 92 यदि परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या 92 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो है घटा देंगे तो 146 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 146 नहीं होगा, प्रोटॉन 92 होगा, न्यूट्रॉन इतना होगा और इलेक्ट्रॉन भी साथ इतना ही हो जाएगा, यानी आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये 92 है तो ये भी 92 होगा और ये भी 92 हो जाएगा, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प बी बन जाएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अगला है, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है। क्या चीज भाई? तो प्रोटॉन की संख्या यदि समान होता है तब वो एक प्रकार से बना हो सकता है। चूंकि प्रोटॉन की संख्या जिसका समान होगा उसका परमाणु संख्या भी क्या समान होगा, परमाणु संख्या भी समान होगा और प्रोटॉन की संख्या भी समान होगा। चलिए तो आंसर आपका साथ यहां से विकल्प डी बन जाएगा। अगला, यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होते हैं। बेरोन में प्रोटॉन तो रहेगा, बेरोन में न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं रहेगा, नहीं पूछ रहा था तो आंसर विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि 146 न्यूट्रॉन रहेगा और न्यूक्लियन के बारे में आपको पता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, तो वो बिल्कुल 238 यहां पर दिया हुआ ही है। चलिए तो आंसर आपका नहीं पूछ रहा था, आंसर आपका विकल्प बी हो गया। अगला, नाभिक का खोज किसने किया था? आप लोग जवाब दीजिएगा, कई बार बता भी चुके हैं, न्यूक्लियस का खोज साथियों जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज किया गया था? अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी तक 2 बार इसके बारे में चर्चा किया है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर सही क्या होगा आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके एक एक कमेंट को देखूंगा और रिसर्च करूंगा कि कौन बच्चे सही किए कौन बच्चे गलत किए हैं। आप जरूर इसका आंसर कमेंट करिएगा। अगला, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ए बराबर होता है आपका Z प्लस एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा A माइनस जेड। तो आप लोग इस फॉर्मूला पर निकाल कर बताइएगा, परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या घटा के आप बताइएगा आखिर आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बाबू आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को देखूंगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अगला, न्यूक्लियन का मान क्या होगा? मैंने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है उसी को न्यूक्लियन कहा जाता है। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प डी हो जाएगा। अगला, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। मैं इस प्रश्न को भी नहीं बताऊंगा, ये प्रश्न भी जो है इसका भी आप कमेंट करिए, क्योंकि अभी तुरंत मैं न्यूक्लियस के बारे में चर्चा किया, न्यूक्लियस आखिर किसका बना होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग इसका सही जवाब साथियों कमेंट करिए। बीपीएससी एडीओ के लिए साथियों टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है मात्र 999 में, मात्र साथियों 999 में ये बैच स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप एडीओ की तैयारी करते हैं और सफलता चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इसमें अलग अलग विषय के एक्सपर्ट शिक्षक मिलेंगे जो आपको अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से सींचेंगे और आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग जरूर इस बैच को साथियों ज्वाइन कर लीजिए। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे आप शून्य द्रव्यमान की बात करते हैं, शून्य द्रव्यमान किसका होता है भाई? तो ये न्यूट्रिनो का साथियों सबसे शून्य द्रव्यमान होता है। आंशिक आवेग की बात करेंगे तो क्वार्क आंशिक आवेग होता है। फिर ये आंशिक प्रचक्रण की बात करेंगे पॉजिट्रिनो का होता है। पूर्णांक चक्रण की बात करेंगे फोटोन का होगा। यानी आपका यहां से हो गया 2, फिर हो गया आपका 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4 साथियों विकल्प ए में है। यानी आपके इस प्रश्न का सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा? तो विकल्प ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम लगातार साथियों आप लोग कमेंट करते जाइए एक एक प्रश्नों का जवाब। अगला, परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है? अभी तुरंत मैंने बताया था, परमाणु का जो सबसे छोटा कण होता है वो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिएगा तो वो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था भाई? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था और रदरफोर्ड के द्वारा साथियों प्रोटॉन का खोज। प्रोटॉन के खोज में गोल्डस्टीन रदरफोर्ड जब दोनों आता, मैंने बताया था जब दोनों रहेगा तो आंसर आपका रदरफोर्ड हो जाएगा, तब गोल्डस्टीन नहीं होगा। यदि रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं होता तब आंसर साथियों आपका गोल्डस्टीन होता। चलिए तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो आंसर आपका रदरफोर्ड हो जाएगा। अगला, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा साथियों जो है न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। आंसर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। एकदम जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करते जाइए भाई।
अगला इलेक्ट्रॉन का आवेश साथियों, इलेक्ट्रॉन पर ध्यान रखिएगा, -1 आवेश होता है। प्रोटॉन की बात करेगा तो +1 आवेश होता है और न्यूट्रॉन की बात करेगा तो शून्य आवेश अर्थात 0 होता है। चलिए तो आंसर आपका यहां से विकल्प बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए आपको पूछा गया प्रोटॉन का आवेश के बारे में, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप सब लोग मिलकर इसका आंसर जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, आखिर प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है। अगला न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, मैंने आपको बता दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आखिर न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। अगला बोर ने अपने मॉडल में क्या बतलाया था, बोर ने अपने मॉडल में साथियों जो है इलेक्ट्रॉन के निश्चित कक्षा में घूमने के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन के निश्चित कक्षा में घूमने के बारे में बताया था, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक साथियों प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया था Z बराबर P बराबर E, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपका आंसर साथियों यहां प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। क्लियर। अगला द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट करना है, मैं आपको चेक करूंगा कि कौन बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट किया है। क्लियर। समस्थानिक क्या होता है पता है, समस्थानिक में ध्यान रखिएगा जिसमें परमाणु संख्या समान रहता है, परमाणु संख्या समान रहता है मतलब प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या असमान होता है, यानी समान प्रोटॉन होगा लेकिन भिन्न न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो उसी को समस्थानिक कहा जाता है। आंसर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। अगला समभारिक की बात करेंगे, इसमें समान द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न होगा। बिल्कुल साथियों आंसर आपका विकल्प यहां से ए हो जाएगा। बीपीएससी 72 के लिए साथियों बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑफिस एकेडमी के ऐप पर मात्र 910 में ये बैच है, आप इस बैच को साथियों जरूर परचेज कर लीजिए बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो। अगला सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या वाला आयन या परमाणु होगा, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा तो उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, मैंने आपको बता दिया है, रदरफोर्ड के द्वारा न्यूक्लियस का खोज किया गया है। आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, ध्यान रखिएगा साथ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1 जो है 1837वां भाग होता है। तो क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, ये केजी में नहीं होता है, एएमयू में होता है। आंसर बाबू आपका हो जाएगा विकल्प बी, इसको याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है आपको 1/1840वां भाग भी देता है, आप कंफ्यूज मत करिएगा, आंसर ध्यान में रखिएगा। क्लियर। हाइड्रोजन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु हाइड्रोजन है तो इसका परमाणु क्रमांक बिल्कुल 1 होता है। चलिए साथियों आज किसी बार रोकते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगले क्लास में कल। धन्यवाद।